नाज़रीन, आसमान पर स्टाइल त्यारे, ज़मीन के नीचे बंकर्स और रेगिस्तानों में बिखरे मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम। मशरिक़ वस्ता की जंग अब रिवायती महाजों से निकलकर एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां कमांड रूम तबाह होने के बावजूद जंग रुकती नहीं बल्कि फैलती है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, अमेरिका और इजराइल की शदीद फ़िज़ाई कार्रवाइयों के बाद ईरान ने जिस हिकमत अमली को नुमायां किया है उसे दिफाई हलकों में डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस यानी DMD जैसे नामों से ताबीर किया जाता है। इस तस्वर का बुनियादी ख्याल ये है कि फ़ौजी ढांचे को छोटे, खुदमुख्तार और मुकामी सतह पर फ़ाल यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाता है ताकि मरकज़ी क़यादत दारुल हुकूमत पर हमला होने के बावजूद मज़ाहमत जारी रहे। ईरान का जो जगराफियाई अगर हम देखें तो जगराफियाई तौर पर यह तकरीबन 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर फैला हुआ है। ऐसे वसी इलाके में अगर कमांड को सूबाई या इलाकाई सतह पर तकसीम कर दिया जाए तो किसी एक मुकाम को निशाना बनाकर पूरा निज़ाम मफलूज करना मुश्किल हो जाता है। इस मॉडल में हर यूनिट के पास महदूद मगर खुद कफील हथियार, रसद और फैसला साजी की सलाहियत होती है। इसे बाज़ माहिरीन डिफेंस इन डेप्थ या रेजिलिएंट कमांड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने क़यादत को जो इस पूरी क़यादत है उसको जो खतरात लाहक हैं उसके पेश नज़र इस निज़ाम को मज़ीद फ़ाल किया है। ताहम आला क़यादत की मौत या किसी मखसूस तारीख से मुतल्लिक़ दावों की आज़ादाना तस्दीक मौजूद नहीं। जंगी हालात में जो मामूलात का बहाव अक्सर गैर वाज़ेह और मुतज़ाद होता है, इसलिए मोहतात रहना ज़रूरी है। गैर मुतवाज़न जंग यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर ईरान की दिफाई हिकमत अमली का बड़ा हिस्सा है। गैर मुतवाज़न जंग पर मबनी बताया जाता है कि इसमें रिवायती टैंकों या बड़े बहरी बेड़ों के बजाय दर्ज झेल अनासर शामिल हो सकते हैं, जिनमें मोबाइल मिसाइल लॉन्च, ड्रोन सिस्टम्स, UAVs, तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों की हिकमत अमली जो स्वाम टैक्टिक्स, इलाकाई इत्तेहादी या प्रॉक्सी ग्रुप्स के ज़रिए दबाव। ये मॉडल बराह रास्त टेक्नोलॉजिकल बर्तरी का मुकाबला नहीं करता बल्कि दुश्मन को तवील, पेचीदा और महंगी जंगों में उलझाने की कोशिश करता है। जदीद जंग में बग़ैर पायलट्स के तैयारे जिन्हें UAVs कहते हैं, ज़मीन पर चलने वाले खुदकार निज़ाम और समुद्री ड्रोन्स जैसे आलात अहम किरदार अदा करते रहे हैं। इन सिस्टम्स को नेटवर्क के ज़रिए जोड़कर हमलावर को मुख्तलिफ सिमतों से मसरूफ़ रखा जा सकता है। यह रुझान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी अफवाज भी इसी सिमत में काम कर रही है। ऐसी हिकमत अमली की सबसे बड़ी कमज़ोरी मुवासलात होती है। अगर सैटेलाइट या नेटवर्क जाम हो जाएं तो राब्ता मुतासर हो सकता है। इसीलिए कई ममालिक मुतबादिल कमांड ढांचे और मुकामी सतह पर फैसला साजी के जो मॉडल्स हैं उनको तैयार कर रहे हैं। अगर जंग तवील होती है तो इसके असरात सिर्फ फ़ौजी नहीं होंगे बल्कि आबनाए हुर्मुज़, तेल की सप्लाई, आलमी मंडियों और सफारती तवाज़ुन सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। अमेरिका और इजराइल के उसका मौक़िफ़ यह है कि वो ईरान की अस्करी सलाहियत महदूद करना चाहता है, जबकि ईरानी हुक्काम का कहना है कि वो एक तवील मुज़ाहमत के लिए तैयार है। अब अहम सवाल ये पैदा होता है, क्या ये हिकमत अमली ईरान को मुकम्मल दिफाई बर्तरी दे सकती है या जदीद फ़िज़ाई और साइबर ताकत के सामने भी चैलेंज बाकी रहेंगे। जंग अब सिर्फ बम और मिसाइल की नहीं रही, ये बर्दाश्त, माशियत, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजिक सब्र की जंग बन चुकी है। आने वाले दिन फैसला करेंगे कि मोज़ेक बिखर कर मजबूत होगा या दबाव में टूट जाएगा। अब ये जो स्ट्रेटजी ईरान ने अपनाई है, जिससे छोटे छोटे हिस्सों में अपनी फ़ौज को तकसीम करके उनको खुद कफ़ील बना के, यानी कि उनके पास रसद भी होगी, उनके पास खुद फ़ैसला लेने की सलाहियत होगी, ये इजराइल अमेरिका जैसी ताकतों को तोड़ के रख देंगी, क्योंकि वो इनका एक जो कमांड स्ट्रक्चर होता है जंग के अंदर वो टूट नहीं पाएगा और ये जंग जो है ये लंबी होती चली जाएगी और फैलेगी, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में अब जंग शुरू हो चुकी है और ये महदूद नहीं रही, ये पूरे खित्ते में इस वक्त फैलती जा रही है लगातार, क्योंकि ईरान साइप्रस पर भी हमले कर रहा है, ईरान UAE पर हमले कर रहा है, इसने ईरान ने बहरीन को निशाना बनाया है, UAE को, कतर को, कुवैत को, अब तो साइप्रस तक जो है वहाँ तक
बात पहुंच गई है, वहाँ पर भी ड्रोन्स हिट हो रहे हैं। तो ईरान कोई भी रियायत अब इजराइल और अमेरिका को नहीं दे रहा है। अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है, माशी दबाव बढ़ गया है, तेल की कीमतें लगातार आए दिन हर दिन के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। तो आने वाले दिन माहिरीन का कहना है कि ये 25% तक जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं तेल की, कि अगर अबनाए हुर्मुज़ लगातार बंद रहा, क्योंकि समुद्रों में जो है टैंकर्स की लाइन लगी हुई है और जो टैंकर अबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है ईरान उसे निशाना बनाता है। जबकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो ईरानी बहरिया है उस पर हमला भी किया, नेवल फोर्सेस पे हमला किया है, कुछ नुकसान भी हुआ है ईरान का, लेकिन मज़ामत लगातार जारी है और लगातार ईरान जो है वो अपने मिसाइल्स और ड्रोन के बिराज जो है वो लगातार इजराइल और अमेरिका पर दाग रहा है, जहां उनकी तनसीबात हैं मौजूद। अमेरिका की कई रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अमेरिका अपने फ़ौजियों को लेकर कई जो तनसीबात हैं, जो एयर बेसिस हैं, वहाँ से लेकर फ़रार हो गया है। लेकिन ईरान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जो है वो ईरान की जो मिसाइलें हैं वो हिट हो रही हैं इजराइल के अंदर। बीरशिबा में हिट हुई हैं, हाइफा में हिट हुई हैं और तिल अवीव को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब देखना है कि ये जंग आखिर कितने दिन चलती है। अब ईरान का ये कहना है कि वो इस जंग को आखिरी दम तक लड़ेगा और ये जंग अब बहुत लंबी होने वाली है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।